हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसमें एक बहुत ही कॉमन होता है दांत में कीड़े लग जाना। दांत में कीड़े या केविटी की प्रॉब्लम अगर हम बच्चों की बात करें तो वो भी काफ़ी कॉमन है। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब में केविटी की समस्या रहती है। दांतों में काला छेद हो जाना, दांतों में काली लाइंस बन जाना, या फिर बहुत ज़्यादा डिकेड दांत का पोर्शन ही टूट जाना, ये सब दांत में कीड़े लगने के निशान होते हैं, यानी कि कैविटी होने के निशान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे सही किया जाता है, कौन सा तरीका अपनाया जाता है, डॉक्टर कैसे ट्रीट करते हैं और क्या घर पर हम इसको सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत का कीड़ा लगना या दांत में कीड़े होना, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि दांत में चलता हुआ कीड़ा है। मैंने कीड़े पे पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन मेरे पास जब कमेंट आता है तो मेरे को ये बोला जाता है कि नहीं मैडम, हमने चलता हुआ कीड़ा देखा है, हमारे दांत में कीड़ा था, हम लोग निकलवाने गए थे किसी के पास और वहाँ से उन्होंने दिखाया हमें साफ साफ। ये एक टाइप का इल्यूजन और भ्रम होता है। इन लोगों के चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हो चुका है दांत में कीड़े से रिलेटेड। हल्के हल्के छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपका दांत सड़ गया है, खराब हो गया है, और सड़न में छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। तो कोई भी चलता हुआ बड़ा कीड़ा नहीं होता है आपके दांत में। ये सिर्फ एक मतलब अगर हम बात करें पहले के ज़माने की बात कर लो, या बच्चों को डराने के लिए एक टर्म बनी हुई है कि दांत में कीड़े लग जाएंगे अगर आपने ज़्यादा मीठा खाया तो इस वहीं से इसका नाम है कीड़ा। इसका असली अगर नाम ले तो कैविटी बोल सकते हो, डिकेड बोल सकते हो, दांत को केरियस बोल सकते हो, क्योंकि दांत खराब हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, काला छेद हो गया है। लेकिन कीड़ा कोई बोल के कीड़ा नहीं होता है। अब रही बात, अगर आपके दांत में आपने खुद ने दांत में कीड़े देखे हैं तो इसका मतलब आपकी ओरल हाइजीन बहुत पुअर है। आपके दांत से वो कीड़ा नहीं आया, आपको कहीं बाहर से दांत में कीड़ा चढ़ा है। ठीक है ना, ये याद रखना। कोई भी चलता हुआ कीड़ा दांत के अंदर नहीं बनता है। दांत में केविटी होती है और केरियस टीथ होता है। किसी भी कारण से होता है, क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हमारा दांत है, खाना दांत पे ऊपर फंसा हुआ रह जाता है। जब आप ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते, उसको क्लीन नहीं कर पाते हो, मीठा ज़्यादा खाते हो, तो उसकी वजह से दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है इनेमल, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि दांत की जो ऊपरी लेयर होती है इनेमल जिसको बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होती है। लेकिन जब बार बार आपका खाना उसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से वो जो इनेमल होता है, क्योंकि खाना है वो ख़राब हो जाता है, ब्रश नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे सड़न होती जाएगी, जिसकी वजह से वो लेयर है वो ब्रेक हो जाते हैं। वहाँ पे पहले काले पोर्शन से शुरू होते हैं, और अगर वो अनट्रीटेड होता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक वक्त ऐसा आएगा तो इनेमल है वो तो डैमेज हो जाएगा, और डेंटिन तक आपकी जो केविटी है, सड़न है, वो डेंटिन तक पहुँच जाएगी। डेंटिन दांत की दूसरी लेयर होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और धीरे धीरे वहाँ पे एक छेद बन जाएगा। इसी को हम दांत का केड़ा या फिर दांत की केविटी कहते हैं। अगर ये छेद थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगी। सिर्फ आप जब खाना खाते हो तब आपके दांत में दर्द हो सकती है, या फिर आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में इसको कैसे पहले जैसा कर सकते हैं और कैसे इसको ठीक किया जाता है, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई भी घरेलू तरीका नहीं अपनाया जाता है। किसी भी घरेलू तरीके से आप अपने दांत के कीड़े को यानी कि केविटी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी छेद है। आप घर का कोई भी मसाला उसमें नहीं भर सकते, वो नहीं चलेगा। तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट क्या करेंगे, पहले आपके दांत की जो केविटी है उसको अपनी मशीन के मदद से अच्छे से क्लीन करेंगे। केविटी, डिकेट, सारे पोर्शन को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद में उसमें सीमेंट फिल करेंगे। अलग अलग टाइप्स की सीमेंट होती है। अगर हम बात करें GIC होती है, चांदी की फिलिंग होती है जिसको हम सिल्वर फिलिंग या अमलगम बोलते हैं, या फिर कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। उससे आपके दांत को फिल कर दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है, और फिर से पहले जैसा हो जाता है। फिर आप कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये केविटी बहुत डीप चली गई है, आपके दांत आपने ध्यान नहीं दिया है, तो बढ़ गई है डेंटिन्स की जो तीसरी हमारे दांत की लेयर होती है, वो होती है पल्प। अगर पल्प तक केविटी पहुंच गई है, ख़राब हो गया है,
तब आपके दांत में दर्द, तेज सेंसिटिविटी, झंझनाहट ये सब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके फिर केप लगा के उसको बचा लिया जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रेक हो जाता है टूथ, ऐसी सिचुएशन में भी रूट कैनाल करके इसको बचा लिया जाता है। इस तरीके से दांत का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडी से आप केविटी हुए हुए दांत को तो नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आपके पिट एंड फिशर यानी हल्की हल्की लाइन्स है केविटी की शुरू हुई है तो इसको फिर से रिमिनरलाइज कर सकते हो और आप अपने दांतों को केविटी होने से भी बचा सकते हो। वो आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं कुछ तरीके बता रही हूँ, कुछ होम रेमेडी बता रही हूँ, जिसको आप रेगुलर रूटीन में करोगे तो आपका दांत है वो सही रहेगा और केविटी होने से बचेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है और ब्रश के साथ साथ फ्लॉस ज़रूर करना है। ब्रश करने से कभी कभी जो खाना होता है वो सरफेस से तो निकल जाता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है वहाँ पे जमा रह जाता है। तो जब आप फ्लॉस करते हो तो वहाँ से भी निकल जाता है और रेगुलर बेसिस पे जब फ्लॉस किया जाता है तो कैविटी होने के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले जब ब्रश करते हो उसी टाइम गुनगुने पर नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हो। जब भी कुछ खाते हो, मीठा, चॉकलेट, जंक फूड, जब भी आप खाओ, स्टिक की चीज़ें दांत को चिपकती है, मतलब उस खाने के तुरंत बाद आपको कुल्ला करना है, या फिर अगर आप अवेलेबल हो घर पे हो तो ब्रश भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टिक रहेगी तो उससे भी कैविटी होगी। कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में लो, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी कैविटीज़ हो सकती है। आपको अपने खाने में एप्पल यानी कि पर डे आप एप्पल खा सकते हो। एप्पल से कैविटी है वो रिमिनरलाइज होती है और दांत है वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि कोई भी खाना उसके ऊपर स्टिक नहीं होता। खाना स्टिक नहीं होएगा तो आपके दांतों की कैविटी भी नहीं होगी। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों का जो पानी होता है उससे भी कुल्ले कर सकते हो। आप एक पैन में अमरूद की पत्तियों गर्म करके उसको छान कर उससे कुल्ले कीजिए। इससे भी आपकी कैविटी रिमिनरलाइज होती है, दांत का दर्द भी दूर होता है और आपके दांतों में कैविटी होने से भी बचा जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे और दांतों में कैविटी होने से भी आप बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप होने के बाद होम रेमेडी से अपने दांतों को ठीक करने की कोशिश करते हो, कीड़े को होम रेमेडी से निकलवाते हो, तो कीड़ा बोल के कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी आदमी अगर ये दावा करता है तो वो आपको भ्रम में डाल रहा है, ये एक टाइप का भ्रमजाल है। अगर आपको मेरी बात माननी है, क्योंकि मेरे पास जब कमेंट आते हैं तो वो इसी टाइप के आते हैं कि आपको कुछ पता नहीं, आप हमारे गांव आके देखो, तो मुझे किसी को दिखाने की और आपको भी बहुत ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको सही राय देना चाहती हूँ, सही तरीका बताना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और अपने आसपास के लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको दांतों के कीड़े के बारे में अवेयरनेस हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।